यहाँ पे देखिए विल में, तो विल वाले में क्या है, विल में विल लगेगा प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टेंस का पार्ट 12। उससे पहले मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 से पार्ट 11 ज़रूर देखें। टेंस के पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे मैसअप, यानी पार्ट 1 से पार्ट 11 तक का रिवीजन। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए हमने पार्ट फर्स्ट में इस चार्ट को डिस्कशन किया था। चार्ट को देखिए, चार्ट क्या कहता है, इसमें क्या है चार्ट में, डू डस ताते ती डिड आया खाया पिया आधे अधूरे शब्द विल गा गे गी इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी रहा है रही है रहे हैं, वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी रहा था रही थी रहे थे, विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी रहा होगा रही होगी रहे होंगे, हैज है प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म चुका है चुकी है चुके हैं, हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म चुका था चुकी थी चुके थे, विल है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे। ये हमने चार्ट में पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन किया था। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए ध्यान से, ये डू डज इस सभी का स्ट्रक्चर अब हम बनाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, सब्जेक्ट सभी में और ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है ना। बात समझ में आ रही है? तो मैं लिखते जाऊंगा। देखिए डू डज में क्या होता है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है, बाकी सब सेम है ना। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, एस ई एस या आई एस वाला, याद आ रहा होगा, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। यहां पे क्या है, डिड, डिड में क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, बाकी सब सेम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। यहां ऑब्जेक्ट रख लो चाहे तो, और अच्छा लगेगा, थोड़ी पास पास में है तो, मतलब आप देखेंगे ऑब्जेक्ट सभी जगह कॉमन है। यहां पे देखिए विल में, तो विल वाले में क्या है, विल में विल लगेगा प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं इज एम आर वाले में। तो इज एम आर वाले में क्या है, या कि इज लगेगा या कि एम लगेगा या फिर आर लगेगा और वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो वी आईएनजी मैंने लिख दिया प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे भी सेम ऐसा ही है, यहां पे लग जाएगा वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया है, प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है और सब्जेक्ट सभी में कॉमन है, इस बात को ध्यान रखिए आप। यहां पे क्या है, हैज हैव। अब यहां पे क्या आ चुका है, हैज हैव। तो हैज हैव में क्या है, हैज या हैव और इसके साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है, आप बार बार देख रहे हैं, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे विल हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब हम इसमें सेंटेंस लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमने ये 2 सेंटेंस लिया है, इसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे पूरे 9 सेंटेंस में, 9 टेंसेस में। कैसे, वह अपना काम करता है, ही डज हीज वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हीज वर्क। उसने अपना काम किया, ही डिड हीज वर्क, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया था। यहाँ पे क्या आया था, सेकंड फॉर्म। फिर क्या बात आती है, वह अपना काम करेगा, ही विल डू हीज वर्क। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म था। ठीक है, देखिए आप हर बार देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सभी में कॉमन है। ही इज डूइंग हीज वर्क, ही इज डूइंग हीज वर्क, ही इज डूइंग हीज वर्क। यहां पे क्या है, ही वॉज डूइंग हीज वर्क, ही वॉज डूइंग हीज वर्क, ही विल बी डूइंग हीज वर्क, ही विल बी डूइंग हीज वर्क। ही हैज, यहां पे थर्ड फॉर्म लगा था, ही हैज डन हीज वर्क, ही हैज डन हीज वर्क। ठीक है, यहां पे भी थर्ड फॉर्म, ही हैड डन हीज वर्क, ही हैज डन हीज वर्क। यहां पे क्या हो जाएगा, ही विल हैव
done his work, he will have done his work। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। हम मोबाइल चलाते हैं, मैंने ये 9 टेंसेस में ट्रांसलेट किया है, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम मोबाइल चलाते हैं, वी ऑपरेट मोबाइल। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे SES नहीं लगा है, तो अब आपको इसको समझने के लिए पार्ट 1 देखना पड़ेगा। वी ऑपरेटेड मोबाइल, या फिर आप लिख सकते हैं सेल फोन। ठीक है, वी विल ऑपरेटेड मोबाइल, या फिर आप लिख सकते हैं सेल फोन। यहां पे देखें, वी आर ऑपरेटिंग, अब ING फॉर्म लग गया, वी आर ऑपरेटिंग मोबाइल या फिर सेल फोन। वी वर ऑपरेटिंग सेल फोन या मोबाइल। वी विल बी ऑपरेटिंग मोबाइल। फिर नेक्स्ट क्या है, वी हैव ऑपरेटेड, हमने यहां पढ़ा था वर्ब का थर्ड फॉर्म। वी हैव ऑपरेटेड मोबाइल। आपको डेली बोल के इसको प्रैक्टिस करना है। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, MOBIL ही है। ठीक है, यहां पे क्या था, वी हैड ऑपरेटेड मोबाइल, और लास्ट वाला हो जाएगा वी विल हैव ऑपरेटेड मोबाइल। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। चलिए अब हम इसे बोल के प्रैक्टिस करेंगे हिंदी इंग्लिश में। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, उसने अपना काम किया, ही डिड हिज वर्क। वह अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग हिज वर्क। वह अपना काम कर चुका है, ही हैज डन हिज वर्क। वह अपना काम कर चुका था, ही हैड डन हिज वर्क। वह अपना काम कर चुका होगा, ही विल हैव डन हिज वर्क। चलिए अब हम इस वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। हम मोबाइल चलाते हैं, वी ऑपरेट सेल फोन, हमने मोबाइल चलाया, वी ऑपरेटेड सेल फोन। हम मोबाइल चलाएंगे, वी विल ऑपरेटेड सेल फोन। वी विल ऑपरेटेड सेल फोन, हम मोबाइल चला रहे हैं, वी आर ऑपरेटिंग सेल फोन। हम मोबाइल चला रहे थे, वी वर ऑपरेटिंग सेल फोन। हम मोबाइल चला रहे होंगे, वी विल बी ऑपरेटिंग सेल फोन। हम मोबाइल चला चुके हैं, वी हैव ऑपरेटेड सेल फोन। हम मोबाइल चला चुके होंगे, हम मोबाइल चला चुके थे, वी हैड ऑपरेटेड सेल फोन या मोबाइल। हम मोबाइल चला चुके होंगे, वी विल हैव ऑपरेटेड सेल फोन। आई होप आप सभी को ये पूरा समझ आया होगा। आप जितनी ज़्यादा इन सब की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए, इस जगह पे नॉट लगाइए। यहाँ पे नॉट लगाना है तो नेगेटिव बन जाएगा, और इस डस को फर्स्ट में लेके चले जाओ तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए तो ये नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हमको, मैं बोल के बता देता हूँ, ही डज हिज वर्क, ही डज नॉट डू हिज वर्क। ही डिड हिज वर्क, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, ऐसा बनेगा ये नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव के लिए स्टार्टिंग में आप ला लेंगे डी डिड और ये डू। यहाँ पे देखें, यहाँ नेगेटिव के लिए यहाँ पे नॉट लगा दो, बाकी सब सेम। इंट्रोगेटिव के लिए इस विल को शुरू में ला दो, बाकी सब सेम। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए बीच में तो नेगेटिव बन जाएगा, और इसको फर्स्ट में ला दो तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे लगा दो नॉट तो नेगेटिव, और वॉज को स्टार्टिंग में ला दो तो इंट्रोगेटिव। विल के बाद यहाँ पे नॉट लगा दो तो नेगेटिव, और विल को स्टार्टिंग में ला दो तो इंट्रोगेटिव। यहाँ पे हैज़ को स्टार्टिंग में ला दो तो इंट्रोगेटिव, और यहाँ नॉट लगा दो तो नेगेटिव। यहाँ पे नॉट लगा दीजिए नेगेटिव, हैज को फर्स्ट में ला दो तो इंट्रोगेटिव। यहाँ पे इन दोनों के बीच में नॉट लगा दीजिए तो नेगेटिव, और विल को फर्स्ट में ले आके रख दो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये सारी चीज़ सीखने के लिए आपको पार्ट 1 से पार्ट 11 प्लेलिस्ट से जाकर देखना पड़ेगा, तो सारी चीज़ समझ में आएगी।
वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।